दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9 की जनरल रियाजी की मश्क नंबर 6.8 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 6.8 में हमारे पास क्या है कि जैद, उमर और बकर ने बिलतरतीब 840 रुपये, 900 रुपये और 720 रुपये लगाकर कारोबार शुरू किया। साल भर के बाद उनको 1230 रुपये नफ़ा हुआ। हर एक का नफ़े में हिस्सा मालूम करें। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो लोग कारोबार में पैसा लगाने आए हैं उनकी हमें रेशो निकालनी है। ठीक है, उनकी रेशो हमें कैसे निकालनी होगी? देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास जैद, उमर और फिर आपके पास है बकर। तो जैद के हैं 840 रुपये, उमर के हैं 900 रुपये और बकर के हैं 720 रुपये। ये आपने लिख लिया। अब ये किसी भी टेबल से कटता है तो हम पहले उसे काट देंगे। तो देखिए ये 0 0 0 तो कट गया। अब यहाँ 72, 90 और 84 बचा है। तो ये हमारे पास 2 के पहाड़े में आता है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 2 छिक 12। अब ये हमारे पास 3 से कटता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये हमारे पास जो है इनकी रेशो आ गई। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कुल नफ़ा देखें हुआ है 1230 रुपये। अच्छा, निस्बत तो ये आ गई हमारी, इसकी ये निस्बत आ गई। अब हम निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमुआ यानी इन सबको आप जमा कर लें। 12 जमा 15 जमा 14, इन सबको आपने जमा किया। 5 और 9 10 11, 1 2 3 और 1 4। हमारे पास यहाँ पे ये इसका 41 आ गया है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जैद का हिस्सा, उसके बाद लिखेंगे उमर का हिस्सा और फिर लिखेंगे आप बकर का हिस्सा। देखिए ये जो 14 है ये जैद का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 बटा 41, 41 ये टोटल लिखा और कितना नफ़ा बांटना है? 1230 रुपये, ये लिख लिया आपने। इसी तरह उमर का लिखेंगे। उमर का 15 है, 15 ऊपर लिखा, नीचे 41 लिखा, ज़रा 1230 लिखा। इसी तरह बकर का लिखा आपने, यहाँ 12 बटा 41 ज़रा 1230 रुपये, ये लिखा आपने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आप देखें जैद का 15 बटा 41 ज़रा 1230, 14 बटा 41। तो आपने क्या लिखा? 14 ज़रा 1230 और डिवाइडेड बाय 41। तो आपके पास देखिए क्या आया? 420 रुपये। ये इसका हो गया 420 रुपये। इसी तरह यहाँ पे 15 ज़रा 1230 और डिवाइडेड बाय 41, 450 रुपये। यहाँ पे हमारे पास आ गया 450 रुपये। और इसी तरह यहाँ पे 12 ज़रब 1230 और इसको तकसीम कर दिया हमने 41 से, तो हमारे पास आ गया 360 रुपये। तो ये हमारे पास तीनों का हिस्सा आ गया। ये हमारे पास इसका ये जवाब हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा सवाल। अलिफ ने 6300 रुपये, बे ने 4200 रुपये और जीम ने 7500 रुपये मिलाकर तिजारत की। उन्हें 720 रुपये नफ़ा हुआ। हर एक को कितना नफ़ा हुआ? यहाँ लिखा आपने अलिफ, यहाँ लिखा आपने बे और यहाँ लिखा जीम। अलिफ के कितने हैं? 6300 रुपये, बे के कितने हैं? 4200 रुपये, जीम के कितने हैं? 7500 रुपये। ये आप इनकी रेशो मालूम कर लें। इनके 2 2 0 कट गए। अब यहाँ बचा 75 42 63, ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये किसी और पहाड़े में नहीं आता, किसी और टेबल से कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास ये इसकी निस्बत यही हो गई। हमने लिखा कुल नफ़ा। कुल नफ़ा हमारे पास कितना है? 720 रुपये। हमने लिखा निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ हमारे पास 25 जमा 14 जमा 21, 5 और 9 और 1 10 0, 4 2 और 1 3 4 5, ये हो गया 6, 60 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अलिफ का हिस्सा, बे का हिस्सा और जीम का हिस्सा। अच्छा, अब अलिफ देखेंगे है 21 बटा 60 ज़रब 720। इसी तरह 14 बटा 60 ज़रब 720 और 25
बटा 60 ज़रब 720। ये देखें, आप 0 से 0 काट दें, 6 से किया आपने, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया, 12 को 21 से ज़रब दे दें, तो यहाँ पे सब जगह यहाँ 12 आ जाएगा। आप ये चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें और चाहे तो आप जो है इसको इस तरह से, आप 21 और 12 को ज़रब दे दें, तो हम यहाँ पे 21 ज़रब 12, हमारे पास क्या आया 252, ये हमने लिख लिया 252। इसी तरह 14 बटा 12, तो हम यहाँ पे 14 ज़रब 12, हमारे पास क्या आया 168। और इसी तरह 25 बटा ज़रब 12, 25 ज़रब 12, 300 आ गया। तो ये हमारे पास तीनों का हिस्सा आ गया, लिब्बे जीम का हिस्सा। तो ये वाला सवाल भी हो गया। अब यहाँ पे देखें तीसरा सवाल, करीम, रहीम और सलीम हैं, ये लोग पैसे लेकर आए, 885 रुपये 50 पैसे का नफ़ा हुआ है, वो देना है आपको। आपने यहाँ नाम लिखा करीम, रहीम और सलीम। करीम ने 3600 रुपये लगाए हैं, रहीम ने 9900 रुपये लगाए हैं और सलीम ने 7200 रुपये लगाए हैं। दोनों के, तीनों के 2 0 कट गए। अब यहाँ पे 72, 99 और 36, ये 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये फिर 3 से कटता है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। हमारे पास ये इसका निस्बत आ गई। अब ये नहीं कटता किसी पहाड़े से। हम नफ़ा लिख लेंगे। नफ़ा देखें हमारे पास हो रहा है 885 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब है 1/2, आधा, 1 रुपये का आधा, तो ये हमने लिख लिया। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका होल ख़त्म करेंगे। तो 885 तो नहीं, क्या होता है 885 ज़रब 2, 1770, उसमें 1 जमा किया, 1771 बटा 2, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको निस्बती मजमूआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमूआ 8 जमा 11 जमा 4, 8 4 12 और ये हो गए हमारे पास 23। अब हम मालूम करेंगे करीम का हिस्सा, अब हम मालूम करेंगे रहीम का हिस्सा और फिर हम मालूम करेंगे सलीम का हिस्सा। अच्छा, करीम तो 4 बटा है, 4 बटा 23 हो गया, रहीम 11 बटा 23 हो गया और सलीम 8 बटा 23 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नफ़ा कितना आ रहा है, 1771 बटा 2, 1771 बटा 2, 1771 बटा 2। अब आप इसे हल कर लें। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 को ज़रब करेंगे 1171 से, या पे ये करो, ये इसको काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे हम काट देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 171 को 2 से ज़रब देके, 1771 को 2 से ज़रब देके 23 से डिवाइड कर देंगे। 1771 को ज़रब करा हमने 2 से और तकसीम कर दिया हमने 23 से, तो हमारे पास आया है 154 रुपये। ये आ गया 154 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये नहीं करता। अच्छा, हम यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, 23 दूनी क्या होता है, 23 दूनी होता है 46, तो हम 1771 को ज़रब कर देंगे 11 से और तकसीम कर देंगे हम, 23 दूनी 46 होता है ना, तो 46 से तकसीम कर देंगे। तो देखो हमारे पास आ रहा है 423 रुपये 50 पैसे, 423 रुपये 50 पैसे। इसी तरह यहाँ पे 23 दूनी 46 होता है, 46, 1771, इसको हम ज़रब करेंगे 8 से और तकसीम कर देंगे हम 46 से, तो हमारे पास आ रहा है 308 रुपये। ये आ गया हमारे पास सलीम का हिस्सा, 308 रुपये। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। अब आप देखें, पहले ये नफ़ा लिख के दे रहे हैं कि एक कारोबार में 1240 रुपये नफ़ा हुआ। अगर 3 हिस्सेदारों ने 960 रुपये, 864 और 1152 रुपये उसमें लगाए हो तो हर एक को कितना नफ़ा मिला। अलिफ ने लगाया है 960 रुपये, बे ने लगाया है 864 रुपये
और जीम ने लगाए हैं 1152 रुपये। अब आप देखिए, कोशिश करें कि बड़े से बड़े नंबर से जो है ना आप इसको तकसीम करें। तो मैं जो हूँ देखती हूँ 12 के पहाड़े में अगर ये आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 12 के पहाड़े में आता है। आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 12 से कर रही हूँ। 12 एकम 12, अच्छा आप ये कैलकुलेटर पे भी इस तरह से कर सकते हैं। 960 लिखा, उसको डिवाइड किया 12 से, देखें 80 दफ़ा आता है, तो ये आपने लिख लिया 80। फिर आपने 864 को चेक किया, 864 डिवाइडेड बाय 12 कितनी दफ़ा, 72 दफ़ा, ये आ गया। और फिर 1152 एक मिनट, 1152 इसको डिवाइड किया आपने 12 से, तो ये आ गया 96। अच्छा, अब ये देखेंगे अभी भी हमारे पास जो है ना आ रहा है, ये हमारे पास आता है 8 के पहाड़े में आ रहा है। देखें 8 ढाई 80, 8 ने 72, 8 कम 8 और 8 दूनी 16। अब ये हमारे पास किसी भी टेबल से नहीं कटता, तो ये हमारे इसके निस्बत आ गई। अच्छा, अब हम लिखेंगे नफ़ा। नफ़ा यहाँ पे कितना हो रहा है, 1240 रुपये का नफ़ा हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। निस्बती मजमुआ मालूम किया आपने, तो 12 जमा 9 जमा 10, ये हो गया आपके पास 10 9 19 20 21 और 10 31, क्या आ गया हमारे पास 31। अब आपने पहले का हिस्सा, दूसरे का हिस्सा और फिर तीसरे का हिस्सा, यहाँ पे 3 हिस्सेदार है ना। अच्छा, अब देखिए पहला जो है ना वो 10 है, 10 बटा 31, 9 बटा 31 और 12 बटा 31, ज़रब 1240, ज़रब 1240, ज़रब 1240। हम देखते हैं 1240 का 31 से डिवाइड होता है। हमने लिखा 1240 डिवाइडेड बाय 31, हाँ 40 दफ़ा होता है। तो ये देखें यहाँ पे, ये अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे 40 आ जाता है। अब हम इसे 40 ढाई 400, 40 निम 360 और 40 को 12 चौका 48, तो 480। ये हमारे पास तीनों का हिस्सा निकल आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3000 रुपये, 3250 रुपये और 3500 रुपये के सरमाए से अलिफ बे जीम ने तिजारत शुरू की। 1 साल के बाद उनको 7240 रुपये मुनाफा हुआ। अलिफ को 1000 रुपये साल की उजरत कार देकर बाकी में से हर एक को क्या मिला। अब इसमें देखिए बस उजरत का इजाफा हो गया, बाकी पूरा सवाल वैसे ही है। आपने यहाँ लिखा अलिफ, यहाँ लिखा बे और यहाँ लिखा जीम। अलिफ है आपके पास देखें 3000 रुपये, इसके हैं 3250 रुपये और इसके हैं 3500 रुपये। तीनों का एक एक ज़ीरो कट गया। अब यहाँ पे ये देखें 5 से कटता है, 5 सत्ते 35 ज़ीरो। अब ये 5 छिक 30, 5 पंजे 25 और ये 5 छिक 30 ज़ीरो। अच्छा, ये फिर 5 से कटता है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 ही कम 5, 2 इधर दिया 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 ही कम 5, 1 इधर दिया 5 दिया 15। फिर यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, 5 कम 5, 1 यहाँ दिया 5 दूनी 10। अब ये हमारे पास इसकी निस्बत आ गई। अब आपने कुल नफ़ा लिखा। कुल नफ़ा आपके पास हुआ है, देखिए यहाँ पे 7240 रुपये, लेकिन इसमें से 1000 रुपये जो है वो उजरत दे दी। अलिफ को उजरत दी 1000 रुपये, बकिया नफ़ा बचा। आपने 7240 में से 1000 को माइनस किया, तो आपके पास बचा 6240 रुपये। अब आप 6240 को तकसीम करेंगे। अच्छा, आप निस्बती मजमुआ भी मालूम कर लें। ऊपर जो निस्बत आई है आपके पास 14, 13 और 12, इन तीनों का आपने जमा किया, 3 2 5 4 9 आ गया, 1 2 3 आ गया, 39 आ गया। अब आप लिखेंगे अलिफ का हिस्सा, बे का हिस्सा, यहाँ पे लिख देती हूँ बे का हिस्सा, और यहाँ लिखा आपने जीम का हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अलिफ का है 12, 13, 14, नीचे आ गया 39, नीचे आ गया 39, नीचे आ गया 39। अब किससे तकसीम करना है आपको, 6240 रुपये, 6240 रुपये। अब हम देखेंगे 6240 जो है वो तकसीम होता है, 6240 क्या तकसीम होता है 39 से, हाँ होता है, 160 आता है। तो आपने यहाँ पे 160 लिख दिया।
160, 160। अब 160 को 12 से ज़रब देंगे, 160 ज़रब 12, आगे आपके पास 1920 रुपये। 160 को आप ज़रब करेंगे 13 से, 2080 रुपये। और फिर 160 को आप ज़रब करेंगे 14 से, तो 2240 रुपये। तो ये हमारे पास अलिफ बे जीम का हिस्सा आ गया। आपके पास देखेंगे ये छठा सवाल है। अलिफ बे जीम और दाल ने बिलतरतीब 2000, 1875, 875 और 1625 रुपये लगाकर काम शुरू किया। जीम 100 रुपये माहवार पर दुकान की मैनेजरी भी करता है। साल भर बाद उनको 3240 रुपये मुनाफा मिला। हर एक को बाकी नफ़े में से कितने रुपए मिले? तो आप पहले तो इनकी रेशो निकाल लें, अलिफ बे जीम दाल। अब यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर हैं। अलिफ के हैं 2000 रुपये, इसके हैं बे के 1875 रुपये, इसके हैं 875 रुपये और इसके हैं 1625 रुपये। ये देखिए ये सारे नंबर हमारे पास 5 से कटते हैं, तो हम 5 दिया 15, एक यहाँ दिया 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर 5 कम 5, 3 इधर दे दिया, 5 36, 5 सत्ते 35, 2 इधर दिया, 5 पंजे 25। फिर 5 दिया 15, 3 इधर दिया, 5 सत्ते 35, 2 इधर दिया, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और ये हमारे पास आ गया। फिर ये 5 से करेंगे हम, 5 36, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और ये 0। फिर ये 5 से कटता है, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 कम 5, 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 6 7 8, 5 6 30। ये हमारे पास आ गया। हम इसको जब तक काटते रहते हैं जब तक ये पूरा कट नहीं जाता। हम यहीं पे इसका निस्बती मजमुआ मालूम कर लेते हैं। 13 जमा 7 जमा 15 जमा 16, 6 5 11, 11 और 7 18, 19 20 21, 1 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5। ये हमारे पास आ गया इसका टोटल 51। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुल नफ़ा हुआ है हमें 3240 रुपये। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, देखें जीम 100 रुपये माहवार पर, माहवार यानी महीने पे। तो आप ये जीम की सैलरी, जीम की तनख्वाह जो है ना वो कितनी 100 रुपये, लेकिन अब वो पूरे साल की निकालनी है हमें। तो 12 महीने से हम करेंगे, तो 12 से किया तो 1200 रुपये जिम की तनख्वाह 1200 रुपये। अब बकिया नफ़ा कितना बचेगा जब हम उसे इतनी निकाल के दे देंगे? 3240 रुपये में से हम 1200 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2040 रुपये। ये बचेगी हमारे पास। अब ये हम तकसीम करेंगे। अब हम लिखेंगे अलिफ का हिस्सा, बे का हिस्सा, जीम का हिस्सा और दाल का हिस्सा। अब अलिफ का हिस्सा देखें, अलिफ जो है हमारे पास 16 है, 16 बटा ये 16 बटा 51, 16 बटा 51, 15 बटा 51, 7 बटा 51 और 13 बटा 51। इन सबको हम 2040 2040 2040 2040। अब हम पहले चेक कर लेते हैं 2040 क्या डिवाइड हो रहा है 51 से। हम लिखते हैं 2040 डिवाइडेड बाय 51। जी 40 दफ़ा हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबको काट के 40 लिख दिया। 40 40 40 40 को 16 से करेंगे तो हमारे पास देखो 0 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 एकम 4 5 6, 640 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले का हिस्सा हो गया 640 रुपये। 40 को 15 से करेंगे, 15 30 15 45, 15 चौक 60, 600 आ गया। 7 चौक 28, 280 आ गया। और यहाँ पे 13 को करेंगे 4 से, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, तो ये आ गया हमारे पास 520 रुपये। तो ये हमारे पास ये चारों का हिस्सा आ गया। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा आप समझिएगा
कि अलीफ और जीम ने 4,600 रुपये के मुश्तरका सरमाए से तिजारत की और उनको 690 रुपये नफ़ा हुआ। अब इसमें बताना है कि अगर अलीफ ने बे से 400 रुपये ज़्यादा और बे ने जीम से 300 रुपये ज़्यादा लगाए हों तो बताइए हर एक को कितना नफ़ा मिला। अब इसमें देखिए हमारे पास सबका रकम नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि इसने इससे ज़्यादा लगाया है। तो हम एक समझ लेते हैं कि कुल सरमाया, ठीक है, कुल सरमाया कितना है, 4,600 रुपये है। 4,600 रुपये में हमारे पास देखो 400 रुपये हम समझते हैं कि 400 रुपये अलीफ ने लगाए, फिर 300 रुपये और फिर 300 रुपये। हमने तीनों का एक फ़र्ज़ कर लिया कि ये लगाया नहीं है उन्होंने, मगर हमने फ़र्ज़ कर लिया कि अलीफ बे जीम ने ये पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4,600 में से ये जो लगाए हैं लोगों ने ये माइनस कर देते हैं। 4 3 7 8 9 10, ये हो गए हमारे पास 1,000 रुपये। तो हमारे पास कितने बचे, 3,600 रुपये बचे। बस अब हम लिखेंगे जीम का सरमाया। अब देखो जीम का सरमाया, जीम ने हमारे पास क्या कह रहे हैं, जीम ने और बे ने जीम से, अलिफ ने बे से। अब यहाँ पे हमें जीम का पता ही नहीं है, जीम का हम सबसे पहले जीम का निकालेंगे। तो 3 पार्टनर है ना, तो 3 के हमारे पास यहाँ पे 3,600 को हमने 3 से काटा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये आ गया 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये किसके आए, जीम के आए हैं। इसी तरह फिर हम जीम का हिस्सा मालूम करके बे का सरमाया मालूम करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अलिफ ने बे से 400 रुपये ज़्यादा और बे ने जीम से 300 रुपये ज़्यादा। तो बे ने जीम से 300 रुपये ज़्यादा लगाए हैं ना, तो जीम ने 1,200 लगाए हैं। अब 300 रुपये ज़्यादा किसने लगाए हैं, बे ने लगाए हैं। तो ये आ गए हमारे पास 12 और 3 हो गए 1,500। ये हो गया बे का सरमाया। अच्छा, अलिफ का सरमाया क्या है, अलिफ ने बे से 400 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, तो बे का कितना आ गया, 1,500 रुपये। हमने इसे जमा कर लिया 400 रुपये, तो 15 और 4 कितने हो गए, 1,900। तो यह हो गया हमारे पास अलिफ का सरमाया, ठीक है। यह हो गया हमारे पास। अब हमने तीनों का सरमाया निकाल लिया। अब हम इसकी निस्बत बना लेंगे, अलिफ बे जीम। अलिफ का हो गया आपके पास 1,900, 1,500 और 1,200। अब आप क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 2 0 कट गए। अब ये किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो हमारे पास यही निस्बत आ गई 12 15 19। निस्बती मजमुआ मालूम कर लें। निस्बती मजमुआ 12 जमा 15 जमा 19। हमारे पास यहाँ पे हुआ 9 5 14 15 16, 6 1 2 3 और 1 हासिल 4, 46 आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ नफ़ा कितना है, नफ़ा है 690 रुपये। अब हम लिखेंगे अलिफ का हिस्सा या अलिफ का नफ़ा, बे का हिस्सा और जीम का हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे अलिफ का है 19/46, बे का है 15/46 और जीम का है 12/46। ज़रब 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 690 690 690 690 देखते हैं क्या 46 के पहाड़े में आता है। 690 डिवाइडेड बाय 46 15 दफ़ा आता है। आपने ये लिखा 15, यहाँ आ गया 15। अब आप 15 ज़रब 19 कर लीजिए। 15 ज़रब 19 285 रुपये। फिर 15 ज़रब 15, 15 ज़रब 15 225 रुपये। और उसके बाद 15 ज़रब 12, तो 15 ज़रब 12 आपके पास आ गया 180 रुपये। तो ये हमारे पास इसका ये जवाब आ गया। तो ये तीनों का तक़सीम हो गया। हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।